चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ये क्वेश्चन बेसिकली मैंने लिया हुआ है टीएस ग्रेवाल की बुक से। उसका पेज नंबर है 2.17 इलस्ट्रेशन 8। ये 2019 का एडिशन है। अगर आप आगे 2020 का एडिशन ले रहे होंगे तो शायद क्वेश्चन नंबर डिफरेंट होगा, पेज नंबर डिफरेंट होगा, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। वैसे मैंने आपके लिए क्वेश्चन एक बार बोर्ड में भी लिख के रखा हुआ है, एक बार उसको रीड करते हैं। ठीक, चलिए। अमन एंड बोमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। तो दोनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है? इक्वली। ये अंडरलाइन करेंगे। बिजनेस इज बीइंग कैरिड आउट फ्रॉम प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अमन ऑन ईयरली रेंट ऑफ 24,000। तो एक बार समझ लीजिए, पार्टनर है, पार्टनर ने कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर दिया। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है ये पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी है जिसमें फर्म बिजनेस कैरी कर रहा है अपना। ठीक है, दोनों सेपरेट एंटिटी है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये आपको पता होगा। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। तो यहाँ पे ओनर या पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी में हम बिजनेस कर रहे हैं, फर्म बिजनेस कर रहा है। तो उस केस में फर्म को देखा जाए तो पार्टनर को क्या देना चाहिए? रेंट देना चाहिए। यहाँ पे वही दे रहा है। ठीक, तो देखेंगे, बिजनेस इज बीइंग कैरिड आउट फ्रॉम प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अमन ऑन ईयरली रेंट ऑफ 24,000। ठीक है, तो हम पार्टनर को जो है वो 24,000 का रेंट देंगे। ठीक है, फिर अमन इज टू गेट ए सैलरी ऑफ 1,20,000 पर एनम। अमन एक पार्टनर है जिसको सैलरी मिलेगी 1,20,000 रुपए की। ठीक है, फिर बोमन इज टू गेट ए कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट सेल्स। बोमन को कमीशन मिलेगा 5% ऑफ नेट सेल विच ड्यूरिंग द ईयर वॉज 30 लाख। तो साल भर का सेल है मेरा 30 लाख रुपए का, उसमें मेरे को 5% कमीशन देना है। ठीक है, आगे प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट वॉज 5 लाख। तो रेंट हमने नहीं दिया है 24,000 रुपए का। ठीक है, उसके पहले मेरा प्रॉफिट आया है 5 लाख रुपए का। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो 2019 का मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पास करने को नहीं बोला है, तो मैं जर्नल एंट्रीज पास नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूँ। ठीक है, चलो देखेंगे क्या होगा। पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। प्रॉफिट बिफोर रेंट, रेंट देने के पहले हमारा प्रॉफिट है 5 लाख रुपए का। अब रेंट मेरे को देना है 24,000 रुपीज। ईयरली रेंट है 24,000 रुपए। तो ये 24,000 रुपए माइनस करने के बाद मेरे पास बचता है 4,76,000। ठीक है, अब 4,76,000 ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जाएगा। ये क्रेडिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एंट्रीज पास करनी है तो वो बता देता हूँ, वो रिली समझ लीजिए। रेंट मैंने दिया होगा, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, या रेंट पेएबल लिख सकते हैं। रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेएबल, हमने रेंट दिया नहीं है तो हम रेंट पेएबल मान रहे हैं, उसको हमारी लायबिलिटी मान रहे हैं। फिर वो जो रेंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ये मैं ट्रांसफर एंट्री पास करूंगा वो रेंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए।
उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट बचेगा दैट विल बी 4,76,000, उसको मैं ट्रांसफर करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो उसकी मैं एंट्री पास करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, वो एंट्री पास करने के बाद ये जो प्रॉफिट है ये ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और अब फर्दर हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे। तो अभी हमको अमन को सैलरी देनी है, तो ये सैलरी टू अमन या रेम्युनरेशन टू अमन 1,20,000 सैलरी देने के बाद मेरे पास जो प्रॉफिट बचेगा दैट विल बी 3,56,000। अब इसमें से मेरे को कमीशन देना है टू वुमन 30 लाख का 5%, तो होगा 1,50,000। अब जो मेरे पास प्रॉफिट बचेगा दैट विल बी 2,06,000। ये अमन और वुमन में इक्वली बटेगा, तो हो जाएगा 1,03,000, 1,03,000। तो एक बार वापस से समझ लीजिए, प्रॉफिट बिफोर रेंट 5 लाख रुपए है। रेंट का खर्चा माइनस करने के बाद मेरे पास प्रॉफिट बचता है 4,76,000 का। 24,000 रुपये रेंट का खर्चा है जो मेरे को पार्टनर को देना है, क्योंकि हम उसकी प्रॉपर्टी में अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो मेरे पास प्रॉफिट बचेगा 4,76,000 जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। ठीक है, फिर उसमें से हम सैलरी देंगे अमन को 1,20,000 रुपये, तो माइनस करने के बाद प्रॉफिट बचेगा 3,56,000। फिर हम कमीशन देंगे वुमन को 30 लाख रुपए का सेल हुआ है उस पर 5%, 1.5 लाख रुपए। तो 3,56,000 में से 1,50,000 मैंने माइनस किया, तो मेरे पास बचता है 2,06,000 रुपये। वो अमन और वुमन को मैंने इक्वली बांटना है। ठीक है, तो ये आपका कैलकुलेशन हुआ, इसको नोट कर लीजिए एक बार। और फिर हम लोग अभी देखेंगे अब इसका P&L अप्रोप्रिएशन में क्या इफेक्ट होने वाला है। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अभी मैं बनाने जा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, चलो देखेंगे। Profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2019। चलिए, जो प्रॉफिट आया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो हम लोग आएंगे, उसकी हमने एंट्री पास करनी है। तो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आएगा 4,76,000 जो हमारा प्रॉफिट बचा है आफ्टर गिविंग रेंट टू पार्टनर। तो ये आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 5 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट था, आपने 24,000 रुपए का रेंट दिया, तो 4,76,000 रुपीज का आपका प्रॉफिट आया। अब ध्यान देंगे, अब मेरे को सैलरी देनी है अमन को 1,20,000 रुपए की। तो उसकी मैंने जो एंट्री पास करनी थी, जो कि ट्रांसफर एंट्री थी,
सेकेंड वाली एंट्री जो हम पास करते हैं वो क्या है, अमन अकाउंट, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अमन कैपिटल, ये मैंने डायरेक्ट इफेक्ट दे दिया है उसका। तो देखेंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट करेंगे 1,20,000 रुपए टू अमन कैपिटल अकाउंट। फिर नेक्स्ट जो हमने बमन को कमीशन दिया है 5% सेल्स पे, उसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बमन कैपिटल 1,50,000। यहाँ पे पीएनएल अप्रोप्रिएशन में उसको डेबिट करेंगे वुमन कैपिटल अकाउंट, अब जो मेरा प्रॉफिट बचेगा दैट इज 2,06,000 रुपीज, उसको हमको दोनों को बांटना है, तो वो ट्रांसफर करेंगे। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अमन कैपिटल, ये मैंने कैलकुलेशन आपको पहले बता दिया है, और वुमन कैपिटल 1,03,000, 1,03,000, टोटल 2,06,000, दोनों साइड का टोटल कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका तैयार हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे। चलिए ये नोट हो गया हो। तो आज दो क्वेश्चन हमने किए रिलेटिंग, एक हमने देखा प्रॉफिट इन जर्नल एंट्रीज आप कैसे पास करेंगे, दूसरा हमने देखा अगर डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर आपको बनाना है तो हम उसको कैसे करेंगे। आगे नेक्स्ट क्लास में कल हम देखेंगे दोनों चीज़ें, जहाँ पे एक ही क्वेश्चन में हमको जनरल एंट्रीज भी पास करनी है और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन भी बनाना है, और नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे, तो उसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो हम कल मिलेंगे। चलो गुड नाइट।